गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सामल। आज है मेरा तीसरा दिन बाली के अंदर और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ हमारे भगवान। सच कहा, विदेश के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे ही भगवान हैं, वो हैं विष्णु जी। आपको भी पता है, नारायण विष्णु कृष्ण एक ही अवतार हैं और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा स्टैचू। और ये है हिंदू रिलेटेड, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड सबसे ऊंचा स्टैचू, जो कि इंडिया में नहीं बाली के अंदर है। बिल्कुल सही सुना, बाली के अंदर हिंदू रिलेटेड सबसे ऊंचा स्टैचू है, वो भी है गरुड़ विष्णु जी का। ज़्यादा दूर है नहीं ये हमारे हॉस्टल से। इट टेक्स अराउंड 35 मिनट माई कैप्सूल सेमिनाइक से, जो कि हमने अपनी स्कूटी पे ही डिस्टेंस कवर करा। अभी हम पेट्रोल डलवाने आए हैं। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ का रेट मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे पेट्रोल के क्या प्राइजेज़ हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अराउंड 10,000 रुपये इंडोनेशियन करेंसी को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड आपको 55 रुपये पर लीटर आपको ये तेल मिलता है। और हम देख रहे हैं हमने पार्किंग पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी है, जिसके हमने चार्जेस दिए हैं 5,000 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस। अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बस का। यहाँ पर कनेक्टिंग बस है, आप सामने ही देख सकते हैं, आपको गरुड़ विष्णु टेम्पल दिखने लगा है। अब हम बस के अंदर बैठ गए हैं, जो कि 5 मिनट के डिस्टेंस के बाद हमें यहाँ पर ले आता है, जहाँ पर आपका टिकट काउंटर है। You can go inside, but you cannot go upstairs. Okay, we cannot go upstairs. Yeah. So that is the only thing we can see right now. Yes, we can explore the ground floor. And on the ground floor only. Floor, yes. And then you can watch the ballet dance performance. For the next performance, we start at 3 o'clock. We Okay. available every hour. And then you can visit the souvenir shop and the restaurant only. Restaurant only. Yes, that's it. Okay, so we can't see this statue. This no. You cannot see it because. Okay, and we have See this place. yes, and we'll get a cab or we have to walk down there. With a shuttle bus. Shuttle bus. Yes, for this moment, there is no information updated for this another statues. Okay. So I'm not promised. You can visit this. So I think much better you only can visit this statue. And so this is the lesser price. Yes, before it's closed. So what is the actual price? What is that? 125. 175. 25. 25. So you are giving it the discount of 50,000. Just 50,000. No, because you can still visit the biggest statue, the balloon statue. We also provide a shuttle bus. ओके, इस पे जाएंगे हम। सो अभी So explain us. okay, what I'm going to do is I'm just telling about this place. We are going to Garud temple. This is one of the Hindu related temple. Yeah. You know about Hinduism? Yeah, for sure. Yes. And you know we are from India. Yeah. So We are okay. from India. And you? From where is it? Yeah. Delhi. 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 We are French. We are French from Paris and Marseille. oh, Paris and Marseille. And I know yeah. I have some friends from France. French? Yes. Sigo and Julie. Wow, nice to meet you. So YouTube video. I'm gonna send this video to them. Stop. अगर आपको लास्ट मैसेज नहीं समझ में आया होगा जो काउंटर पे मेरी बात हुई थी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने ये बताया है कि 75,000 इंडोनेशियन रुपीज़ की टिकट है, जहाँ पर हम मेन टेम्पल देख पाएंगे, यानी कि गरुड़ विष्णु का ही देख पाएंगे। हम ऊपर नहीं जा सकते। और गरुड़ विष्णु टेम्पल में हम आए हैं अभी, और यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज G20 की मीटिंग चल रही है, तो बहुत सारे टूरिस्टिक स्पॉट्स बंद कर रखे हैं और ऊपर भी नहीं जाने दिया जाएगा। सो हम नीचे से ही देखने वाले हैं और हमने 75,000 रुपये दिए हैं इंडोनेशियन रुपीज़। सो एंट्रेंस आपका खतरनाक।
स्कल्पचर से होता है, बट इसका नाम है राजा वेदालू। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्कल्पचर के साथ, बारोंग लाडूम। फिर एक और है यहाँ पर, इनका नाम है बरोंग वतूम। ये सब ऐसे ऐसे नाम है ना इनके। ओके, सो एग्जैक्टली वो अभी यहाँ पर आना इज़ ऑल वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। गरुड़ टेम्पल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो नहीं देख पा रहे हैं हम। लोगों को नहीं समझ में आता है कि इंडिया में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, तो कुछ बड़ा बनाते हैं तो अच्छा क्या होता है। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इंडिया का सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सबसे ऊंचा टेम्पल है, बट इसी वजह से वो इंडोनेशिया में भी हाईलाइटेड है। तो ये 4th नंबर पर आपका गरुड़ विष्णु टेम्पल आता है। सो आप देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो कतई नीचे पहुंच चुका है अब। सो समय आ गया है आपको वंचित कराने का गरुड़ जी से, और वो कैसे विष्णु जी के वाहन बने, इनकी एक बहुत शानदार सी एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज भी गरुड़ और नाग का रिश्ता अच्छा नहीं है, जैसे आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा नाग और गरुड़ को लड़ते हुए, और इवन गरुड़ सांपों को मार भी देते हैं। चलिए अब पुरानी कथाओं में जाते हैं। नागाज और गरुड़ मौसेरी भाई थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मौसेरी भाई थे वो। गरुड़ की माता का नाम था वनीता और नागाज की माता का नाम था कुद्रू। पर एक वचन के कारण कुद्रू की दासी थी गरुड़ की माता वनीता। तो जब गरुड़ का जन्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं अब अपनी माता को आज़ादी दिलाऊंगा इस जंजाल से। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने पूछा कुद्रू से कि आप मेरी माता को मुक्त करने का क्या लेंगी, क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसा जो आप मुक्त करेंगी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अमृत का कलश लाकर दे दें। और अमृत का कलश स्वर्ग में था। स्वर्ग में कौन था? इंद्र। तो इंद्र से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, जो कि नागाज नहीं कर सकते थे, पर उनको पता था कि गरुड़ ये कर सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने इंद्र को भी हरा दिया और उनके साथियों को भी हरा दिया। जब इंद्र ने देखा कि वो इन्हें हरा नहीं सकते तो उन्होंने बात करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर नागाज के पास जाएगा अमृत तो वो अमर हो जाएंगे। और उन्हें ये देख इंद्र चिंतित हो गए और उन्होंने गरुड़ से बात करने की कोशिश करी और समझा कि उनको ये क्यों चाहिए। गरुड़ ने अपनी दुविधा बताई उन्हें और उन्हें समझाया कि वो अपनी माता के लिए ये कर रहे हैं। पर इंद्र इससे खुश होकर उन्होंने ये वचन दिया कि वो उनकी माता को मुक्ति दिलवाएंगे नागाज से, पर एक शर्त पर कि आप इन्हें ये कलश नहीं देंगे। गरुड़ को अमृत की कोई लालसा नहीं थी और इन दोनों की सहमति से उन्होंने ये निश्चय किया कि वो कैसे इसे बचाएंगे, कलश को नागाज से और नागाज से उनकी माता को। जैसे ही गरुड़ आगे बढ़े ये सब चीज़ें विष्णु जी देख रहे थे। विष्णु जी गरुड़ से काफ़ी प्रसन्न हुए, उनकी ईमानदारी से और उनकी लगन से। शक्तिशाली भगवानों को हरा दिया, इंद्र को हरा दिया, उनके साथियों को हरा दिया। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो गरुड़ से मिलेंगे और रास्ते में ही उनको और विष्णु जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। यह मौका देखकर गरुड़ ने ये वरदान मांग लिया कि वो हमेशा अमर रहे और उन्हें अमृत का सेवन भी ना करना पड़े। फिर विष्णु जी ने उनसे आग्रह किया कि वो उनकी सवारी बने। यह सुनकर गरुड़ काफ़ी प्रसन्न हुए और गरुड़ सहमत हो गए कि ज़िंदगी भर वो विष्णु को अपने ऊपर सवार करेंगे। और फिर वो आगे निकल गए
अपनी माता को मुक्त करने के लिए गरुड़ को आता देख और उनके हाथ में कलश, अमृत कलश देखकर नागास भी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शब्दों के अनुसार उनकी माता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने वो कलश ले जाकर नागास के बीच में रख दिया, जबकि नागास 1000 भाई थे, उनके बीच लड़ाई होने लगी और उतने में ही इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने वो कलश लेकर लुप्त हो गए। तो इससे क्या हुआ, उनकी माता भी बच गई और नागास के हाथ में कलश, अमृत कलश भी नहीं आया। तुम्हारी भी बात कर दें तो वहाँ पे ऐसे कर लेंगे। बताओ ऐसा कर लोगे क्या वहाँ पे? नहीं करेंगे भाई। तो अपना फ़ोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके फ़ोटो खींच लेता है? ले ले फ़ोन तो ले ले। विष्णु प्लाजा से निकलकर अब हम जा रहे हैं गरुड़ प्लाजा। वो आप दिख रहा होगा आपको, सामने ही गरुड़ दिखने लगे हैं और यहाँ पर आपके विष्णु भगवान जी। अब हम चलते जाएंगे गरुड़ प्लाजा की ओर। एक्चुअल में ये एरिया बंद था, बट एनी हाउ मैं घुस गया हूँ इसके अंदर। एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर G20 मीटिंग हुई थी। वो कल्चर पार्क के अंदर आप इतने शानदार रेस्टोरेंट के अंदर आएंगे, रिजॉर्ट यहाँ पर, जो आपको फ्री वेलकम ड्रिंक भी दे रहे हैं। जैसे जर्नी खत्म होगी आपकी कल्चरल रूम से, आप बाहर आएंगे तो सामने ही आपको रिजॉर्ट दिखेगा। ये जो वेलकम ड्रिंक आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसका प्राइस ऐड ऑन है आपके टिकट पे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रियली अमेजिंग। एक मिनट, ये भी ट्राई करते हैं। ये इतना अच्छा नहीं है, but this is amazing. So I'm gonna explore this place as well. So इतना शानदार नींबू पानी। जाते जाते कुछ ज़्यादा ही आवाज़ ने हमारे को अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ है कॉलेज का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम वापस आ गए थोड़ी देर बैठ के इनका कल्चर और बच्चों को समझने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे डांसर हैं और अपने कल्चर को भी काफ़ी प्रेज कर रहे हैं।
सो हमें अम्ब्रेला वापस करनी थी। अगर इसमें भी कोई भी डैमेज होता तो हमसे 1,00,000 रुपए लिए जाते एज अ फाइन, जो कि इन्होंने हमारी आईडी रखी हुई थी, अब इन्होंने हमें वापस कर दी। फ्रीडम फाइटर इंडियन जैसे नहीं लग रहे हैं या